हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्ड्स क्या है, कॉर्ड्स का फॉर्मूला क्या है, कॉर्ड्स कितने होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से देखें। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे हारमोनियम लवर्स हैं उन सभी लोगों को मैं हारमोनियम बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से सिखा रही हूँ। तो हारमोनियम सिखाने में सबसे पहले मैंने हारमोनियम का सिलेबस सिखाया है। हारमोनियम का सिलेबस क्या क्या है, हारमोनियम का पहला चैप्टर क्या है, हारमोनियम का दूसरा चैप्टर क्या है, हारमोनियम का तीसरा चैप्टर क्या है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने हारमोनियम के सिलेबस में बता रखा है। तो मेरे जो पुराने व्यूअर हैं वो बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, कॉपी बना लिए हैं और अच्छी तरीके से उसको सीख रहे हैं। हारमोनियम सिखाने में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया, जो कि स्केल का है। स्केल कितने होते हैं, स्केल को कैसे प्ले करेंगे, हारमोनियम पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। और एक प्लेलिस्ट बनाया है आप सभी लोगों के लिए, हारमोनियम फ्री में सीखे, उसमें मैंने शुरू से सिखाना शुरू किया। तो बहुत सारे पुराने व्यूअर जो हमारे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैं एक चैप्टर आगे बढ़ रही हूँ। फिर मेरे पुराने व्यूअर्स जितने भी हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि मैम हमने हारमोनियम में ये स्केल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आगे के चैप्टर आप बताएं, वीडियो बनाएं, हम लोगों को सिखाएं। तो मैंने उन सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब आप हारमोनियम में स्केल सीख लेंगे तो मैं कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगी। तो लीजिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, कॉर्ड्स के बारे में आज बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। फिर एक बात याद रखिएगा, चाहे आप हारमोनियम पे कॉर्ड लगाएं चाहे कीबोर्ड पे कॉर्ड लगाएं, कॉर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने सही से सीख लिया ना तो हारमोनियम प्लेयर्स के लिए भी अच्छा रहेगा और कीबोर्ड प्लेयर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आज जो बताने वाली हूँ ना दोनों जन के लिए बताऊंगी। हारमोनियम पे भी कॉर्ड लगाना सिखाऊंगी, फिंगर नंबर कैसे प्रेस करेंगे उसको बताऊंगी, और पियानो पर भी बताऊंगी कि कॉर्ड्स कैसे लगाते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में समझाऊंगी। तो आप लोग वही पुराना काम करिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, लिखिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन ना बचे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। इसीलिए मैं कॉपी और पेन लेकर के बैठने के लिए बोलती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए। जो ये वीडियो है ना आप लोगों के लिए, ये अपने आप में एक क्लास है। जैसे मैं अपने बच्चों की क्लास लेती हूँ, वैसे वीडियो में आप सभी लोगों के लिए क्लास रहती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से फॉलो करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि सबसे पहले कोई भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड बोर्ड पर अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद हारमोनियम पे कैसे प्ले करना है वो बता देती हूँ, पियानो पे कैसे प्ले करना है वो बता देती हूँ। तो आप लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाता है, और इस तरीके से आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है जो भी टॉपिक मैं बताती हूँ। इसलिए अगर आप नए हो तो आप लोग भी यही करिए। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, कॉर्ड्स के बारे में आज जो बताऊंगी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको कॉर्ड्स भी पता चल जाएगा, कॉर्ड्स में कैसे फिंगर नंबर लगाते हैं वो भी पता चल जाएगा, और कॉर्ड्स क्या है ये भी पता चल जाएगा। तो आइए बोर्ड पर देखिए कॉर्ड क्या है। सो फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए टॉनिक ट्रेड, ब्रैकेट में लिखिए कॉर्ड। जो ब्रैकेट में मैंने कॉर्ड लिखाया है इसका दूसरा नाम है टॉनिक ट्रेड, वेस्टर्न में इसको टॉनिक ट्रेड बोलते हैं। अब देखिए ये कॉर्ड है क्या, अब देखेंगे। टॉनिक ट्रेड इज अ कॉर्ड, यानी कि जो टॉनिक ट्रेड है वो कॉर्ड ही है, मेड ऑफ 3 नोट्स। ये बनता कैसे है, 3 नोड मिल करके ये आपका कॉर्ड बनता है, इसको टॉनिक ट्रेड भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि मैम आप इंग्लिश में बताया करें, हिंदी में थोड़ा समझ में कम आता है। तो मैंने बताया था कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम क्लास लेंगे तो इंग्लिश में बताएंगे। इंग्लिश में जब हम बता रहे हैं तो जो हमारे हिंदी वाले व्यूअर हैं आप परेशान मत हो, जो कॉर्ड होता है मैं हिंदी में भी बताती जा रही हूँ, आप इसको इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में मैं जो बता रही हूँ उसका कॉन्सेप्ट आप हिंदी में भी समझ लीजिए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉर्ड को टॉनिक ट्रेड भी कहते हैं। तो क्या है कि अ टॉनिक ट्रेड इज अ कॉर्ड, यानी कि टॉनिक ट्रेड एक कॉर्ड होता है, यानी कॉर्ड ही टॉनिक ट्रेड है। ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। कह रहा है क्या कि मेड ऑफ 3 नोट्स, कैसे बनता है, 3 नोड मिला करके कॉर्ड्स बनते हैं, यानी टॉनिक ट्रेड्स बनते हैं। चाहे आप टॉनिक ट्रेड बोलिए चाहे कॉर्ड बोलिए, सेम टू सेम है। ठीक है, अब देखिए, आधा अधूरा जानने से मतलब नहीं है, अगर जानिए तो पूरा जानिए। इसीलिए कि टॉनिक ट्रेड, कभी टॉनिक ट्रेड आ गया तो आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि ये टॉनिक ट्रेड क्या है, किसी ने अगर बोल दिया है ना, तो इसलिए जानना जरूरी है। कॉर्ड को टॉनिक ट्रेड बोलते हैं। अब देखिए बना कैसे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 नोट्स मिलकर के बना है ना, 3 नोट से मिलकर के अगर ये बनेगा तो ये पहला नोट क्या है, द फर्स्ट डिग्री ऑफ द स्केल, जिसको बोलते हैं टॉनिक नोट। अब कहते हैं सेकेंड है द थर्ड डिग्री ऑफ द स्केल, एंड थर्ड है द फिफ्थ डिग्री ऑफ द स्केल। अब मैंने आप सभी लोगों को बताया था, अगर आपको स्केल पता होगा तभी जाके आगे की बातें समझ में आएंगी।
जिन्होंने स्केल किया होगा, जिसको स्केल पता होगा, ये बातें उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कह रहा है ना स्केल स्केल स्केल, 24 स्केल होते हैं, 12 मेजर 12 माइनर। मेजर के लिए अलग कॉर्ड्स बनेंगे, माइनर के लिए अलग कॉर्ड बनेंगे, इसीलिए अच्छे से समझिएगा। अभी यहाँ पे मैं कॉमन कॉर्ड बता रही हूँ कि कॉमन कॉर्ड कैसे बनते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 3 एंड 5, ये इस तरह से ये जो फॉर्मूला बनेगा कॉर्ड्स का, ये यही बनेगा, इक्वल टू कॉर्ड्स। ठीक, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे समझ आया बात। अब इसको और अच्छी तरीके से मैं बता दूं, आप इसको नोट कर लिए होंगे। कह रहा है ना कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब बात आती है डिग्री क्या है ना, ये डिग्री क्या है। मैं डिग्री समझाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद ये बात आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। आइए अब बताती हूँ कि डिग्री क्या है। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल में मैं लेती हूँ सी मेजर स्केल। ठीक है, सी मेजर स्केल, क्योंकि डिग्री को समझाना है इसलिए मैं स्केल ले रही हूँ। अगर आपने सी मेजर स्केल सीखा होगा तो आपको पता चलेगा कि सी मेजर स्केल में जो नोड होते हैं वो होते हैं सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये होते हैं। अब देखिए जितने भी नोड है ना वो उसके डिग्री होते हैं। जैसे पहला नोड क्या है, फर्स्ट, ये है सी, तो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, ये डिग्री है, इसी को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, यहां समझ में आ गई बात। अब देखिए अब कॉर्ड्स कैसे बनते हैं, 3 नोट्स मिला करके बनते हैं। कौन कौन से बताया था कि फर्स्ट मैंने बताया था फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री एंड फिफ्थ डिग्री। ये जो बन रहा है ना, ये आपका कॉर्ड बन रहा है। तो अब यहां से निकालेंगे, अगर सी मेजर स्केल में सी मेजर कॉर्ड निकालना है तो क्या बनेगा, सी फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री ई एंड फिफ्थ डिग्री हमारा जी। तो ये हमारा सी मेजर कॉर्ड, ये सी मेजर अगर कॉर्ड कहें हम, एक मिनट, ऐसे लिखते हैं सी, ये ठीक है, ये है आपका मेजर, मेजर, ठीक है, सी मेजर, ये कॉर्ड बन गया आपका। अगर कोई पूछे आपसे सी मेजर कॉर्ड क्या होता है तो इसका जो कॉर्ड बनेगा वो CEG बनेगा। और देखिए अब मैंने यहां पर आपको बता दिया कि मेजर कॉर्ड बनाने का फॉर्मूला ये होता है 1 3 एंड 5। अब इसी में एक करेक्शन करना है हमें। जब हम माइनर कॉर्ड लिखते हैं तो माइनर स्केल में जाते हैं, तो माइनर में भी वही बनेगा 1 3 5। ठीक है, तो माइनर अगर आपने देखा होगा सी माइनर स्केल, तो सी माइनर स्केल क्या होते हैं, नोटेशन होगा सी डी डी शार्प एफ जी जी शार्प ए शार्प सी, ये आपके सी माइनर स्केल हो गए। अब इसमें भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला कि 1 3 5। ये डिग्री जो बनेंगे इसमें सेम सेम रहेंगे। तो फर्स्ट डिग्री इज सी, थर्ड डिग्री इज डी शार्प, ओके, एंड फिफ्थ डिग्री इज जी, एंड दिस इज द सी माइनर कॉर्ड। ठीक है, अगर हम माइनर की कॉर्ड की बात करें तो सी डी शार्प जी, तो सी माइनर कॉर्ड जो बनेगा सी डी शार्प जी। और मेजर जो बना था सी, यहाँ पे क्या था, ई था, डी शार्प की जगह ई था, तो ई एंड लास्ट में जी। इसी तरीके से कॉर्ड बनता है। अब आपको समझना है रटना क्या है, फॉर्मूला कि 1 3 5, ये 1 3 5 जो है ये फॉर्मूला ऑफ कॉर्ड है, इसी को समझना है आपको। अगर ये समझ गए तो किसी भी स्केल में आप कॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को बताया है, स्केल सीखा होगा तो हर एक स्केल का फॉर्मूला ये बना सकते हैं कि 1 3 5 का सी मेजर का क्या होगा, सी माइनर का क्या होगा, डी मेजर का क्या है, डी माइनर का क्या है, डी शार्प मेजर का क्या है, डी शार्प माइनर का क्या है, सारे आप बना सकते हैं खुद से कॉर्ड। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखकर समझा देती हूँ कि यहाँ पे अब 12 कॉर्ड मेजर बनेंगे और 12 माइनर बनेंगे। वो क्या क्या बनेंगे यही फॉर्मूला अप्लाई करके, तो मैं अच्छी तरीके से लिखवा दे रही हूँ। आप लोग यही फॉर्मूला ना लगा करके मैच करा लीजिएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिए, क्या जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अच्छी तरीके से खुद भी जज कर लीजिएगा, लेकिन आपकी मैं हेल्प कर दे रही हूँ। 12 मेजर 12 माइनर स्केल मैं बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फिर से एक हेडिंग डालिए, मेजर कॉर्ड्स। ठीक है, और यहाँ माइनर कॉर्ड्स। अब बहुत अच्छे से मैं समझा दूं, अगर मैं कॉर्ड इंडियन क्लासिकल के फॉर्म में समझाऊं तो सा गा पा ये जो बनेगा ना, यानी वह जो मैंने डिग्री बताया कि 1 3 5, तो यही है सा गा पा। ठीक है, सा गा पा मेजर कॉर्ड हो जाएगा और सा कोमल गा पा माइनर कॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए। अब मैंने यहाँ पर एक चार्ट बना दिया आप लोगों के लिए, बढ़िया से देखिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
ये जो 12 है ना, ये मेजर कॉर्ड्स हैं और ये जो 12 है ये माइनर कॉर्ड्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ डबल लाइनिंग बना दिया। तो पहला है सी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड में सी ई जी होगा और सी शार्प मेजर कॉर्ड में सी शार्प एफ एंड जी शार्प होगा, सी शार्प एफ एंड जी शार्प। डी में डी एफ शार्प ए होगा, डी शार्प में डी शार्प जी ए शार्प होगा, ई में ई जी शार्प बी, एफ में एफ ए सी, एफ शार्प में एफ शार्प ए शार्प सी शार्प। आगे जी में जी बी डी, जी शार्प में जी शार्प सी डी शार्प, ए में ए सी शार्प ई, ए शार्प में ए शार्प डी एफ, बी में बी डी शार्प एफ। अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन आप इसको पॉज करके अच्छी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। और एक बात, जो मैंने 1 3 5 करके बताया है ना, सारे स्केल पे जाइए, सागा पा लगाइए, देखिए कि क्या ये मैंने जो लिखा है क्या सही है। ठीक है, चेक करिएगा और आई एम श्योर 100% कि ये सही ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से वही फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे लिख के बताया है। अब माइनर देख लेते हैं। तो माइनर में क्या है कि सी माइनर है ना, यहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है, लेकिन यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 मेजर कॉर्ड हो गए और ये जो है 12 माइनर कॉर्ड हो जाएंगे। तो टोटल क्या हो जाएंगे 24। ठीक है, तो माइनर में देखिए ध्यान से कि सा गा पा और सा कोमल गा पा, तो सा और पा तो सेम रहेंगे, सिर्फ कोमल गा करना रहेगा बस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि सी ई जी है, सी ई जी है ना मेजर में। माइनर में क्या हुआ, सी जी तो वही है, यानी कि सी और जी वही, ये ई चेंज हो गया, यानी एक कम हो गया, यानी कोमल कर दिया गा, तो ये क्या हो गया डी शार्प हो गया। सी शार्प माइनर में सी शार्प ई जी शार्प, और ये यहाँ देखिए मेजर में सी शार्प एफ और जी शार्प था, तो सी शार्प जी शार्प वही है, ई बदल गया, यानी कि ये हमारा जो एफ था माइनर में ई बन गया। ठीक है, और डी शार्प में जो था सेम सेम, यानी कि अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां देख लीजिए, चेक कर लीजिए और लिख लीजिए, पॉज करिए और लिख लीजिए माइनर जी से लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी हेल्प कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला बताने के बावजूद भी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे मेहनत करके लिख दिया है। तो आपको अब मेहनत करनी है कि आप इसको नोट करिए, क्योंकि नोट किए रहेंगे ना फॉर फ्यूचर कहीं भी आपको याद रहेगा और कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको हारमोनियम पे प्ले करना सिखाऊंगी कि मेजर कैसे पकड़ते हैं, उसका फिंगर नंबर क्या होता है, माइनर कैसे पकड़ते हैं, उसका फिंगर नंबर क्या होता है। फिर उसके बाद ही आपको पियानो पे भी बताएंगे दोनों हाथ से कि फिंगर नंबर क्या बनेगी, कैसे लगाएंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के। तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि प्लीज लाइक कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो, और शेयर भी कर देना। चलिए, तो अब आइए इसको हारमोनियम पे बता दो, फिर पियानो पे बता दो। सो फ्रेंड्स, मैंने जैसे मेजर और माइनर कॉर्ड्स बताए, अब सबसे इंपॉर्टेंट है हारमोनियम पे अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखना कि फिंगर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो अंगूठे को 1 मानते हैं, हम अंगूठा हमारा 1 रहेगा, उसके बाद हम रखेंगे 3rd फिंगर, फिर 5th फिंगर, यानी कि ये हमारा 1 3 और 5 हर जगह यही लगेगा ऐसे। ठीक है, कॉर्ड्स ऐसे लगेंगे। तो मेजर कॉर्ड जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। तो ये हुआ हमारा मेजर सी ई जी, यानी सा गा पा। यहाँ से अगर करते हैं तो सा गा पा, ये हमारा मेजर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, डिग्री की बात करें तो स्केल में जितने भी नोट्स होते हैं वो अपने एक डिग्री होते हैं, यानी नोट्स कितने होते हैं, एक स्केल में 8 नोट होते हैं। स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, लेकिन नोट जो होते हैं 7 से 7 तक वो 8 होते हैं। तो अगर सी मेजर स्केल की बात करें तो सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो ये क्या हो गया डिग्री। फर्स्ट डिग्री ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, इस तरीके से 8th डिग्री यहाँ तक। डिग्री को अच्छी तरीके से समझाया और ये कॉर्ड्स वैसे ही बनते हैं। तो 1 3 एंड 5 इस तरीके से। अब कॉर्ड लगाएंगे तो फिंगर नंबर रखेंगे कि 5, ठीक है, यानी सॉरी 1 3 एंड 5 ऐसे। मेजर देन माइनर होगा, कोमलगा कर दें, यानी कि ऐसे भर के एक साथ। जब तीनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो वो हमारा कॉर्ड बनता है। ठीक है, कॉर्ड्स को ऐसे ही प्रेस करते हैं, अकेले सिंगल सिंगल नहीं, एक साथ। ठीक है, पहला ऐसे ही प्ले करते हैं, अलग अलग वेरिएशन से हम प्ले कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेसिक पहले हम पकड़ेंगे। कॉर्ड्स में बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे तो हम आपको वेरिएशंस भी बताएंगे कैसे प्ले करते हैं, लेकिन अभी सिंपल सीखिए कि कैसे एक साथ प्रेस करिए। ये
तीन नोट्स को एक साथ पकड़ते हैं तो हमारा कॉर्ड भर के आता है। तो सी मेजर में सी मेजर, ए, सी माइनर ये, सी शार्प मेजर में दे, ये, सी शार्प मेजर में ये, सी शार्प माइनर में ये, और हमेशा फिंगर नंबर वही रहेगी, हर एक कॉर्ड में फिंगर नंबर वही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डी, डी मेजर, डी माइनर, डी मेजर, डी माइनर, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर, एफ शार्प मेजर, एफ शार्प माइनर, जी मेजर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, ए मेजर, ए माइनर, ए शार्प मेजर, ए शार्प माइनर, बी मेजर, बी माइनर, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। सेट होना चाहिए आपकी फिंगर, सेट रहेगी ना तो गाना प्ले करते समय बहुत अच्छे से ये प्ले करना आएगा, ऐसा, ठीक है। फिंगर नंबर सही रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल लेके बताऊं, जैसे कोई गाना है, गजल में ज्यादातर यूज होता है, तो गजल में हम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब गाना कैसे करेंगे, अगर हम देखिए कॉर्ड लगाया ना हमने इस तरह से, तो स्केल के हिसाब से प्रैक्टिस में जो फिंगर नंबर बताया वो करिए, लेकिन जब स्केल प्ले करेंगे तो जो हमारा कंफर्टेबल पड़ेगा फिंगर नंबर वही लगाएंगे, ओके। इस तरीके से देखिए यहाँ आया ना कॉर्ड, और ये देखिए मैं माइनर, सी शार्प माइनर, यानी कि जो स्केल हमारा है सी शार्प माइनर है, तो कॉर्ड भी कौन सा लग रहा है, सी शार्प माइनर का लग रहा है, इसी पे ध्यान देना है। तो अगर हम देखिए भर क्या रहा है ना, हम लगाते हैं जब भी गजल गाते हैं, तो ऐसे ही आप भी किसी भी गाने पे लगा सकते हैं कॉर्ड्स, और कहाँ पे कौन सा कॉर्ड लगेगा ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सुर के हिसाब से ही कॉर्ड लगेगा। अब जैसे सी शार्प पे आया तो सी शार्प लगा दिया, अगर एफ शार्प पे आएगा तो एफ शार्प लगेगा कि नहीं लगेगा, फैमिली कॉर्ड्स फिर सीखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो पहले आप कॉर्ड सीख लीजिए, फिर फैमिली कॉर्ड्स भी सिखा दूंगी कि किसी भी स्केल में कितने कॉर्ड्स लगते हैं, कैसे लगते हैं, सही कॉर्ड्स कैसे लगते हैं, कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, ये भी मैं सिखाऊंगी। इसलिए पहले बेसिक कॉर्ड सीख लीजिए जो बेसिक है, तो उसके बाद मैं थोड़ा और एडवांस चलूंगी और फैमिली कॉर्ड्स भी बताऊंगी, किसी भी गाने में कैसे कैसे कॉर्ड्स लगाते हैं, कैसे होता है, सारी चीजें बताऊंगी। तो ये तो रहा हारमोनियम पे। अब इसको देखो पियानो पे कैसे प्ले करते हैं, दोनों हाथ से कैसे प्ले करेंगे उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे देखिए चाहे यहाँ देखिए, बात वही है, यहाँ पे एक हाथ से प्ले करना है, वहां पे दोनों हाथ से प्ले करना है, लेकिन नोटेशन फिंगर नंबर सेम रहेंगी। तो आइए पियानो पे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, चाहे पियानो हो चाहे हारमोनियम हो, दोनों पर फिंगर नंबर सेम रहेगा, नोटेशन सेम रहेगा। अब देखिए राइट हैंड का तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लगेगा। अब लेफ्ट हैंड में कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड में भी फिफ्थ, थर्ड और वन लगेगा, यानी 1 2 3 4 5 आएगा। तो लेफ्ट हैंड से अगर हम प्ले करेंगे तो ये 5 नंबर पहले रखेंगे, ये लिटिल फिंगर पहले, देन थर्ड नंबर एंड देन फर्स्ट नंबर। तो इस तरीके से हम होल्ड करेंगे, तो हम ऐसे ही होल्ड करेंगे, ध्यान से देखना। राइट में भी ऐसे ही 1 3 5, लेफ्ट में भी 5 3 1 ऐसे। दिस इज द सी मेजर कॉर्ड। माइनर वही सिंपल, मेजर, माइनर, आगे जाएंगे तो सी शार्प मेजर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर, माइनर, मेजर,
तरीके से आपको करना है। जैसे मैंने सिखाया, अच्छी तरीके से बताया, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए। मुझे पता है कि एक दिन में नहीं आ जाएगा, इसलिए आप 2-2 स्केल लेके चलो। मान लेते हैं कि सी मेजर करना है तो सी मेजर ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? पहले ध्यान देंगे। अभी तो मुझे याद है कि सी ई जी होता है, लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा कि सी ई जी ये होता है, और माइनर में सी डी शार्प जी ऐसे होता है, ठीक है? धीरे-धीरे आप समझ करके इसको सीखिएगा, ठीक है? माइनर में अगर करते हैं कि सी शार्प मेजर क्या होता है, सी शार्प माइनर, तो सी शार्प मेजर होता है यानी सी शार्प ये, फिर ये, फिर ये। तो इसको आपको समझना पड़ेगा ऐसे, तब एक साथ आपको इसको पकड़ेंगे ऐसे, ठीक है? ऐसे। माइनर क्या होता है, फिर आप ध्यान देंगे कि सी होता है, ई होता है, फिर उसके बाद जी शार्प होता है, इधर भी ऐसे पकड़ेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो पहले सी मेजर ऐसे 2-2 बार, फिर सी माइनर ऐसे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप लोग, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करिए। मैंने 24 बताया है तो आप 12 दिन ले लीजिए, ठीक है? 12 दिनों में इसको कंप्लीट कर लीजिए। सी मेजर, सी माइनर एक दिन में, फिर उसके आगे सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर दूसरे दिन, ऐसे-ऐसे करके 12 दिन ले लीजिए। तो 12 दिन के बाद ही मैं हारमोनियम में एडवांस लेसन अपलोड करूंगी, तो 12 दिन आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका होमवर्क मैं दे देती हूँ, ठीक है? चलिए, सो फ्रेंड्स फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।